नमस्कार, मैं आदिल सिद्दीकी। हर साल होली हो या दीपावली पर ऐसी खबरें आती रही है कि कैसे चाइना के बनाए रंग, पटाखे, पिचकारियां भारत के बाजार में छाती जा रही है। फिर उसका हम विरोध भी करते हैं। इस बार भी जोर शोर से विरोध जारी है। वजह है भारत चीन सीमा विवाद। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग पहले से ज़्यादा जोर शोर से उठ रही है। सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहीद होने की खबर ने पूरे देश को झिझोर कर रख दिया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। एलएसी पर एशिया के दो बड़े ताकतों के बीच जैसे जैसे विरोध बढ़ता जा रहा है, भारत में चीन विरोधी भावनाएं भी मुखर होती जा रही है। लेकिन ये सच्चाई है, भारत के बेडरूम, रसोई घर, बाथरूम से लेकर डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन हर रूप में मौजूद है। लोकल के लिए वोकल के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भले ही कई बिजनेस कंपनियां भारत में बने चीज़ों को बढ़ावा दिया हो, लेकिन कारोबार जगत इसके पक्ष में खड़ा नजर नहीं आता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कारोबार जगत इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है? जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उससे गौर से सुनिएगा और समझिए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के कुल आयात में चीन की 45% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कुछ मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स का 90% तक आयात चीन से ही होता है। फार्मा कंपनियां अपना 65 से 70% तक का आयात चीन से ही करती हैं। तनाव के बीच भी चीन से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। यही नहीं, बीते साल के 11 महीनों में भारत के मुकाबले कारोबार में चीन 47 अरब डॉलर के सरप्लस पर था। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत में 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फ़ोन मार्केट है, जिसमें 72% हिस्सेदारी Xiaomi यानी कि रेडमी जैसे चीनी कंपनियों की है। वर्षों से विरोध कर रहे लोगों की भावनाओं की कद्र करनी पड़ेगी। हमारे देशभक्ति के जुनून को सरकार को समझना पड़ेगा। आखिर कब तक हम बॉयकॉट चाइना का हैशटैग चलाते रहेंगे? कब तक टीवी, मोबाइल तोड़ते रहेंगे? सरकार को हम लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि कब तक सस्ता और अच्छा विकल्प दिया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी आप देश के बारे में बयान दे रहे हो और उस देश का नाम तक ना लें। इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।